वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया और आज़रबाईजान, ईरान और ताजिकिस्तान के 6 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए हैं। ख़ुसूसी तैयारे में लाहौर से रवाना होकर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्तांबुल पहुंचे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म दोस्त ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात के हवाले से तबादला ख़्याल करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म भारत के साथ कशीदगी के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा करेंगे, जबकि वो 29 और 30 मई को दोशिंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 30 मई को ताजिकिस्तान से वतन वापस पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला किया गया। इजलास में बगैर मंजूर शुदा घरों के खिलाफ कार्रवाई के अलावा गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि मुतल्लिक़ अफसरान इस सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और सेटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मयार की खिदमात की फराहमी तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुतल्लिक़ा SOPs और असिस्टेंट कमिश्नर्स को फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सरअंजाम देने की हिदायत देते हुए कहा कि पुलिस और इंतज़ामिया का तशख़्ख़ुस बेहतर करना है। ये तभी मुमकिन है जब शहरी एतमाद करें। करप्शन के इल्ज़ामात, गंडापुर ने अपोजिशन लीडर KP असम्बली को 1 अरब रुपए हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इबादुल्ला ने एक बयान दिया था कि वज़ीर आला अली हमीद गंडापुर कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। वाज़ेह रहे कि रवां बरस अप्रैल में खबर सामने आई थी कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए से ज़ायद की खुर्द-बुर्द और माली बदनवानी का इंकशाफ हुआ है और खुर्द-बुर्द की रकम मुसलसल बढ़ रही है। स्कैंडल को पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल्स में से एक करार दिया गया। 50 के करीब बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं, जबकि तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात में भी इंकशाफ हुआ है कि जिला के सरकारी अकाउंट से तकरीबन 1000 जाली चेक्स जारी किए गए, जबकि अब तक 50 मुश्तबा अकाउंट्स होल्डर्स की निशानदेही हो चुकी है। शवाहिद से 62 सियासी और आला अस्करी शख्सियात की शमूलियत के वाज़ेह आसार मिले हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफान, मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जाँ बहक। इस्लामाबाद में तेज़ आंधी के साथ बारिश हुई, ओले भी गिरे। आबपारा में पानी घरों में दाखिल हो गया। नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो गई। बारिशों के बायस रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। लाहौर में आंधी और तूफान के बायस बारिश हुई, जिसके बायस पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कज़ाफी स्टेडियम के कई बूथ उड़ गए। सर्च लाइट्स के पोल गिर गए, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स की प्रैक्टिस मनसूख कर दी गई। चकवाल में तूफानी बारिश के बायस कलर कहार के करीब मोटरवे M2 को कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा। मुल्तान, हाफजाबाद, गुजरावाला, अटक और सियालकोट में भी आंधी चली है, जिससे दिन में रात का मंजर हो गया। मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद मकामात पर सोलर पैनल उड़ गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक सूबे में आंधी और तूफान में 14 शहरी जाँ बहक और 51 जख्मी हुए। PDMA के मुताबिक अम्बात बोसीदा मकानात के गिरने और गैर महफूज मकामात पर होने के बायस हुई। लाहौर में दरख्तों के गिरने और सोलर पैनल्स को नुकसान के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं।